हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी। तो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स के अंदर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 9 और यूनिट का नाम है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो उसके अंदर आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊँ उनकी नोटिफिकेशन अब तक आराम के साथ पहुँच सके। तो चलिए इसी बात पर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड्स, तो चल जानते हैं आज हम एक्सरसाइज 9.1 किस तरह से निकाला जाता है, उसका तरीका क्या होता है और कैसे क्या निकालना है। ठीक है, ये देखो, ये जो एक्सरसाइज है इसके पहले वाले दो टॉपिक्स मैंने कर लिए। एक तो मैंने किया कि आर्डर, हमारे पास आर्डर ऑफ द इक्वेशन किस तरह से निकाला जाता है, डिग्री ऑफ द इक्वेशन वो किस तरह से निकाला जाता है। जिनने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में जाए आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज हम करने वाले उस जो हमारे पहले वाले टॉपिक थे उसके ऊपर आज हम एक्सरसाइज है। अगर हमारे पास इक्वेशन होगी उसके अंदर हम कैसे उसको आर्डर ढूंढते हैं और डिग्री ढूंढते हैं। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। हम क्वेश्चन क्या बताते हैं, डिटरमाइन द आर्डर एंड डिग्री। दो ही चीज में फाइंड करनी है, आर्डर एंड डिग्री। इफ डिफाइन, अगर हमारे पास डिफाइन होगी क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन, हमारे पास अगर डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन होगी तो वहां से हमने फाइंड करना है आर्डर या आर्डर एंड डिग्री। ये देखो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। ये जो एक्सरसाइज है इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन है। तो देखो इसमें मैं 4-5 कर लूंगा या आप 2-4 आप खुद कर लेना, क्योंकि जिस तरह से मैं समझाऊंगा सेम वैसे ही करना है और क्वेश्चन हमारे पास निकल जाएंगे। देखो इसमें आपको एक चीज जानना चाहिए, एक चीज सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे पास आर्डर और डिग्री किस तरह से ढूंढा जाता है। ठीक है, देखो आर्डर हमारे पास क्या होता है, जैसे ये भी देखो यहाँ पे मैंने लिखा dy अपॉन dx, फिर इस तरह से मैंने इसकी पावर 2 डाली, dy अपॉन dx स्क्वायर, फिर dqy अपॉन dx क्यूब, फिर d4y अपॉन dx4, डाटा डाटा इस तरह से आगे चलता जाएगा। ठीक है, और या इसी को इसी तरह से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं कि y डैश y डबल डैश, क्योंकि जितनी पावर होगी उतनी डैश डालते जाना है, y ट्रिपल डैश y 4 डैश। ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा आगे, डैश 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 कहाँ तक, तो जहां तक आपने लेनी होगी। लेकिन असल में हमारे पास 3 ही पावर तक होती है। ठीक है, उसके अलावा होती है, कभी कभी नहीं होती है। ठीक है, तो 4th भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, वो जरूरी नहीं है। देखो ये हमारे पास जो होता है इसका आर्डर होता है, इसको क्या बताते हैं हम, इसको हम आर्डर बताते हैं। आर्डर मतलब कि एक हम जो हमारे पास एक नंबर होगा उसको हम कितने बार उसको डिफरेंशिएट करते हैं उसको बोलते हैं हम आर्डर। ये देखो जैसे हमारे पास यहाँ पे y है, इसको हमने एक ही बार डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। फिर यहाँ पे y है, उसको हमने 2 बार डिफरेंशिएट किया, पहले एक बार इसके साथ फिर एक बार इसको और किया, तो ये आएगा डी स्क्वायर डी एक्स वाई बाई डी वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फिर इस तरह से y को हमने तीसरी बार डिफरेंशिएट किया, फिर y को हमने चौथी बार डिफरेंशिएट किया। y को हम इन्फिनिटी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा वो तो बात की बात है। ठीक है, आंसर जो भी आएगा, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्डर किस तरह से निकालते हैं। तो आर्डर सिंपल, या तो इक्वेशन ऐसी लिखी होती है, ठीक है, y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश और y 4 डैश। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास dy अपॉन dx किसके बराबर होता है, y डैश के बराबर, डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर y डबल डैश के बराबर, डी क्यूब y अपॉन dx क्यूब y ट्रिपल डैश के बराबर, d4y अपॉन dx 4 y, मतलब जितने भी डैश होंगे वो उसकी जितनी भी पावर होगी उसके तहत उसको डैश देते रहेंगे। ठीक है, तो देखो या तो इक्वेशन इस तरह से लिखी होती है या इक्वेशन पहला, ठीक है, पहला चीज इसका आर्डर। ठीक है, यहाँ से पता कर रही है हमारे पास, अगर हमारे पास ये अगर इस इक्वेशन इस तरह की इक्वेशन है तो इसका आर्डर मतलब 1 है। ठीक है, इस तरह की इसकी इक्वेशन होगी तो इसका आर्डर 2, जितनी पावर जितनी इसका आर्डर होगा 2, फिर इसका आर्डर 3, इसका आर्डर 4, इतने इतने आगे चलते जाएगा। इसका मतलब डैश होगा तो 1 आर्डर, 2 डैश होगा तो 2 आर्डर, 3 डैश होगा तो 3 आर्डर, 4 डैश होगा तो 4 आर्डर, इस तरह से आगे चलता जाएगा। पहला चीज इसको नंबर 1 देते हैं, ये इसका मतलब रूल है। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज हमारे पास क्या होनी चाहिए, दूसरी चीज हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल होनी चाहिए, इसके लिए डिग्री फाइंड करने के लिए। तो दूसरी रूल क्या होनी चाहिए, इक्वेशन इज पॉलिनोमियल। इक्वेशन क्या होनी चाहिए, पॉलिनोमियल होनी चाहिए। पॉलिनोमियल की इक्वेशन तो पता है आपको, ठीक है, मतलब उसकी इक्वेशन इस तरह से बननी चाहिए। ठीक है, पहले या तो लोवेस्ट पावर फिर हाईएस्ट पावर फिर हाईएस्ट पावर, इसके ऊपर हाईएस्ट पावर हुआ से, या फिर ऊपर से होगा हाईएस्ट पावर फिर लोवेस्ट पावर फिर लोवेस्ट पावर फिर उसकी लोवेस्ट पावर। ठीक है,
इस तरह से पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल के बाद हम यहाँ से फाइंड करते हैं इसको, तीसरी चीज डिग्री। तीसरी चीज हम फाइंड क्या करते हैं, डिग्री। हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी पावर कितनी है, रेज टू पावर क्या है इसकी, ठीक है। ये तो ऑर्डर हो गया, इसका पावर मतलब जो ये ऑर्डर है इसकी पावर कितनी है, ये देखो जैसे ये ऑर्डर है, इसका पावर हमने देखना है। 1 अगर होगा तो 1 डालना है, 2 अगर होगा तो 2 डालना है, 3 अगर होगा तो 3 डालना है। मतलब ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर के ऊपर जो भी पावर वैल्यू होगी उसको बोलते हैं हम डिग्री, ठीक है। पावर मतलब जो भी ऑर्डर के ऊपर पावर होगी उसको बोलते हैं डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ से जिससे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, देखो पहले गिवन इक्वेशन क्या हमारे पास d4y अपॉन dx4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब देखो हमारे पास क्या लिखेंगे, सबसे पहला चीज हम क्या निकालेंगे इसमें, ऑर्डर। क्या निकालेंगे हम, ऑर्डर। तो देखो ऑर्डर किस तरह से निकालते हैं, पहला चीज हम क्या निकालेंगे, ऑर्डर, ठीक है। सोल्यूशन लिख रहा हूं मैं, पहला चीज हम निकालेंगे इसमें ऑर्डर। तो ऑर्डर में निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसमें जो हमारे पास, इसमें देखो ऑर्डर किस तरह से निकालते हैं। जो हमारे पास गिवन इक्वेशन होगी उसमें देखना है कि हमें सबसे ऊपर वाला मतलब सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, मतलब इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा, इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है। ये देखो ये इक्वेशन में d4y अपॉन dx4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और है ना, कैसे लिख सकते हैं, d4y अपॉन dx4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश को कैसे लिख सकते हैं हम, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0, है ना, लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि वाई डैश वाई ट्रिपल डैश की जगह हम ये वाली वैल्यू डाल सकते हैं। अब ये इक्वेशन हमने सबसे पहले क्या देखनी है इसमें, सबसे ऊपर वाला ऑर्डर कौन सा, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है। ये देखो ये हमारे पास इसकी पावर कितनी है, 3, मतलब ये 3 ऑर्डर का है। इसकी पावर मतलब इसका ऑर्डर, देखो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 3, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 4। इसका मतलब हमारे पास हाईएस्ट पावर यहाँ पे, हाईएस्ट ऑर्डर कौन है यहाँ पे हमारे पास, ये वाला हमारे पास क्या है हाईएस्ट ऑर्डर, ठीक है। यहां से लिखेंगे हम द हाईएस्ट ऑर्डर प्रेजेंट इन इक्वेशन, ठीक है, प्रेजेंट इन गिवन इक्वेशन इज, कौन सा है, ये है हमारे पास क्या है, d4y डिवाइड बाई dx4, ठीक है, ये है। सो यहां से हम ये बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि हमारे पास क्या बता, यहां से हम ये बता सकते हैं हमारे पास जो ये इक्वेशन है इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 4, क्योंकि इसकी जितनी ये वाली वैल्यू होगी ना उसके हिसाब से इसको क्या देते जाओ आगे, क्या देते जाओ इसकी आगे, उसका ऑर्डर बताते जाओ। तो ये देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y, मतलब ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कितने डैश है 4 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट्स ऑर्डर इज 4, इट्स ऑर्डर इज 4, या फिर ब्रैकेट में 4 रख सकते हैं, ठीक है। पहला चीज निकल गया, बस सिंपल इस तरह से हर एक में क्वेश्चन में लिखना है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर, इसमें सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर ढूंढना है, क्वेश्चन में सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर वैल्यू ढूंढनी है, वो निकल गई, उसका फिर हमने लिखना है कि इट्स ऑर्डर इज क्या है हमारे पास, उसकी जितनी यहाँ पे ये वैल्यू होगी, यहाँ पे जितनी वैल्यू होगी उस वैल्यू के हिसाब से इसको क्या देते जाना है, ऑर्डर देते जाना है, बिल्कुल सिंपल है। अब दूसरी चीज, क्या ये पॉलिनोमियल है, इट इज द पॉलिनोमियल और नॉट, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो हम क्या लिखे, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज यहाँ पे अगर साइन वाई सिर्फ वाई जितना होता तो मतलब वो कांस्टेंट वैल्यू होती, क्या होती, कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर है, इसका मतलब ये हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं आती है, क्योंकि पॉलिनोमियल इक्वेशन यहाँ पे फिर ये आना चाहिए था, इसके साथ ही इसके पावर कम आनी चाहिए, एक कम आनी चाहिए थी, और साइन नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस साइन के अंदर क्या हमारे पास
ऑर्डर है, इसलिए ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। अगर यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होती तो हम बोल सकते हैं हमारे पास ये क्या है, पॉलिनोमियल है। तो हम लिखेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। इसकी तीसरी चीज क्या निकालेंगे हम, डिग्री। हम वो यहाँ से क्या बोलेंगे, सो कि इसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज ये पॉलिनोमियल नहीं है, सो इट्स डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड, ठीक है, इट्स डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड। हो गया कि इसकी हम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। यही तीन चीजें हमें फाइंड करनी थी क्वेश्चन में। सबसे पहले ऑर्डर, फिर पॉलिनोमियल देखना है, फिर डिग्री, ठीक है। अब इस तरह से मैं क्या करूंगा, इसको एज इट लिखूंगा, बस सीधा दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है। इसको एज इट रखूंगा, सिर्फ इस क्वेश्चन को जितना रफ कर लूंगा। अब देखो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या बताता है, इट्स गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ORR इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y डैश की जगह क्या लिख सकते हैं हम, dy डिवाइड बाई dx प्लस 5y इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या करना है इसमें, सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर इसमें देखना है। हाईएस्ट ऑर्डर इसमें क्या है, यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, 1 है, ठीक है। इसका ऑर्डर यहाँ पे क्या हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब हमारे पास ये कांस्टेंट है, इसका ऑर्डर हमारे पास 1 है, तो लिख लो यही, द हाईएस्ट ऑर्डर प्रेजेंट इन गिवन इज dy अपॉन dx, ठीक है। यहां से लिखिए सो इट्स ऑर्डर इज 1, सिंपल, मतलब 1 हमारे पास इसका ऑर्डर है। क्या ये हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। हम इसको नॉट को खत्म कर लेंगे और यहाँ पे लिखिए इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये हमारे पास क्या पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इसकी डिग्री फाइंड करो। इसकी डिग्री हमारे पास कैसे फाइंड करते हैं, ये जो ऑर्डर है ना, इस ऑर्डर का हमने क्या देखना होता है, हाईएस्ट ऑर्डर की हमारे पास वैल्यू देखनी होती है, ऊपर इसकी पावर, इसकी पावर हमारे पास क्या है यहाँ पे 1, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 1, तो हम लिखेंगे इट्स डिग्री इज 1, ठीक है। इसकी डिग्री भी कितनी निकली 1, बस सिंपल, ठीक है। अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 निकालता हूं। देखो गिवन क्या हमारे पास, ds डिवाइड बाई dt की पावर 4 प्लस 3s डी स्क्वायर एस डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। अब यहाँ से इसमें हाईएस्ट ऑर्डर देखना है। ये देखो ये इसका ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे क्या है 1, इसका ऑर्डर 2, इसका मतलब हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे कौन सा है, ये वाला। था हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको मैं रफ कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे द हाईएस्ट ऑर्डर प्रेजेंट इन गिवन इज डी स्क्वायर एस डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। ये निकल गया। सो इट्स, इसकी हमारे पास यहाँ पे बोल सकते हैं सो इट्स ऑर्डर इज, इसका मतलब यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है 2 है। यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे हम 2, इसका ऑर्डर हमारे पास 2 निकल गया। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्यों, क्योंकि देखो ये हमारे पास हाईएस्ट पावर, पहले लोवेस्ट पावर फिर हाईएस्ट पावर, ठीक है। यहाँ से मतलब इसका हमारे पास ये क्या है पॉलिनोमियल इक्वेशन है। हम लिखिए इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। उसके बाद इसकी डिग्री फाइंड करो। इसकी डिग्री वही क्या बोल रहा था कि हमारे पास जो हाईएस्ट डिग्री जो हमने इसका निकाला, इसकी रेज्ड पावर देखनी है। इसकी रेज्ड पावर यहाँ पे क्या है, ये देखो इसकी रेज्ड पावर क्या है यहाँ पे 1, तो डाल दे इधर, इट्स डिग्री इज 1। इसकी डिग्री हमारे पास कितनी निकली 1, हो गया हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन 4 हमारा क्या बताता है, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, इसकी होल पावर यहाँ पे क्या है 2 प्लस cos dy डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 बताता है। देखो सेम इसका भी देखना है। ये इसका ऑर्डर हमारे पास कितना है 2, इसका ऑर्डर हमारे पास 1। क्यों, यहाँ पे ये जो अंदर होता है 2, ये इसकी पावर दिखती है, ठीक है। ये होल पावर नहीं, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, मतलब ऑर्डर 2 डी वाई पॉइंट डी टी, इसका ऑर्डर हमारे पास 1 है। यहाँ से वही लिखेंगे, इधर हम कैंसिल कर देंगे। द हाईएस्ट ऑर्डर प्रेजेंट इन गिवन इज, गिवन इक्वेशन इज सेम डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। ये लिख लिया।
अब हम यहाँ से बोल सकते हैं इसका आर्डर हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 है, इसका आर्डर हमारे पास निकल गया। अब इस तरह से क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, डेरिवेटिव, अंदर हमारे पास आर्डर है इसका अंदर आर्डर नहीं होना चाहिए, बल्कि कास्ट के अंदर कांस्टेंट अगर होता हम बोलते ये इक्वेशन पॉलिनोमियल है। इसके अंदर ही हमारे पास आर्डर है, यहाँ से हमारे पास ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो हम लिखे इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, सो इट्स डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड, इसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इट्स डिग्री कैन नॉट बी, ठीक है, इसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद निकालना। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 6 निकालता हूं। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 एज इट इज है, इसका भी बता देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये भी आप खुद निकालना, मैं क्वेश्चन नंबर 7 निकालता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या बताता है, y ट्रिपल डैश होल पावर 2 प्लस y डबल डैश होल पावर 3 प्लस y डैश होल पावर 4 प्लस y होल पावर 5 इज इक्वल टू 0। और आर, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं डी क्यूब वाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब। ठीक है, इसकी होल पावर 2 प्लस डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी होल पावर 3 प्लस डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, क्योंकि इसकी पावर 1 ही है तो इसकी होल पावर 4 है, प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, लिख सकते हैं बराबर इस तरह से लिख सकते हैं। अब वही इसमें हाईएस्ट ऑर्डर आप देखना है, तो हम लिखेंगे ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर प्रेजेंट इन गिवन इक्वेशन इज, देखो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है हमारे पास, ये क्यूब फिर स्क्वायर फिर 1। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 3 है। हम पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी क्यूब वाई डिवाइड बाई यहाँ पे डी एक्स क्यूब। ठीक है, डी एक्स क्यूब। ठीक है, अब यहां से हम बोल सकते हैं हमारे पास इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, हम यहां से बिल्कुल आराम के साथ बोल सकते हैं इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 3, इट्स ऑर्डर इज 3। इसका मतलब हम 3 निकाल सकते हैं। क्या ये हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्यों? क्यों पहले क्यूब फिर सेकंड ऑर्डर फिर फर्स्ट ऑर्डर और फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इसको हम नॉट यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं, हम इसको क्या लिखते हैं, इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब यहाँ से हम इसकी डिग्री फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे, देखो इट्स डिग्री इसकी डिग्री हमारे पास क्या निकलेगी, जो हमने हाईएस्ट ऑर्डर पकड़ा ना उसकी हमने पावर देखनी है। देखो ये हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर है, इसकी पावर हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे इसकी पावर 2 है, पिछले वाले क्वेश्चन में पावर कुछ भी नहीं थी, यहाँ पे पावर क्या है, 2 है। ये देखो हाईएस्ट पावर हाईएस्ट ऑर्डर ये था, इसकी पावर हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे इट्स डिग्री इज 2। ठीक है, ये निकल गई इसकी डिग्री। ठीक है, अब इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 8 निकाल सकते हो, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल जिस तरह से मैंने ये निकाला है इस तरह से आप इसका भी निकाल सकते हो। देखो अब देखो जैसे मैं यहाँ पे ये लास्ट वाला क्वेश्चन निकालता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। 10 का मैं सीधे डायरेक्ट निकालता हूँ ऑर्डर। देखो यहाँ से इसकी ऑर्डर हम बोल सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, वाई डबल डैश है, वाई डबल डैश हमारे पास क्या होता है, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। इसकी हाईएस्ट पावर यही है, इसका हाईएस्ट ऑर्डर यही है, क्योंकि फिर 1 है फिर 1 डैश है, इसका मतलब ये है, इसका हाईएस्ट ऑर्डर ये है, तो हम बोल सकते हैं इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है, और इस तरह से इसकी डिग्री फाइंड करो, फिर हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री यहाँ पे क्या है, ऊपर से 1 है, तो यहाँ पे इसका डिग्री हमारे पास कितनी आई, 1। और ये हमारा पॉलिनोमियल भी है, क्यों, क्योंकि पहले सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर और फिर कांस्टेंट। ठीक है, साइन वाई हमारे पास जो है कांस्टेंट है, साइन के साथ जो कांस्टेंट होता है वो पॉलिनोमियल होती है, तो इसकी डिग्री हमारे पास 1 निकली और इसका ऑर्डर हमारे पास 2। इस तरह से हर एक क्वेश्चन निकाल सकते हो आप, इस तरह से अपनी 10 एक एग्जाम्पल बना सकते हो और उसको इस तरह से आप ऑर्डर और डिग्री फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये थी आज की वीडियो हमारे पास, जिसमें आज हमने क्या किया,
कि आर्डर और डिग्री ऑफ इक्वेशन किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, इक्वेशन में से आर्डर और डिग्री किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।